हेलो एवरीबॉडी। आज हम क्लास 8 सिविक्स के चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म के क्वेश्चन आंसर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर अभी तक आपने पॉजिटिव माइंड्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट देख सकें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं आपको बुक के क्वेश्चंस कराऊंगी, लेकिन उसके पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर सेकुलरिज्म होता क्या है। व्हाट इज़ सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म का हिंदी मीनिंग होता है धर्मनिरपेक्षता। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस एज दे इंटरप्रेट दीज। हमारे भारत का संविधान सबको उनके धर्म के विश्वास और उनकी मान्यताओं के हिसाब से फ्रीली जीने की आज़ादी देता है। हमारे संविधान के हिसाब से हर धर्म बराबर है। भारत में किसी भी धर्म के लिए कोई पक्षपात नहीं किया जाता। इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, India also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of the state. सेकुलरिज्म को और ज़्यादा अच्छे से अपनाने के लिए इंडिया ने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई है? धर्म और स्टेट की पावर्स को अलग अलग कर दिया है। सेकुलरिज्म होने का क्या फ़ायदा होता है कि धर्म के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता, जबकि नॉन सेकुलर कंट्रीज़ में धर्म के हिसाब से लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनसे भेदभाव किया जाता है। What is Indian secularism? The Indian Constitution mandates that the Indian state be secular. According to the Constitution, only a secular state can realize its objective to ensure that the following: one religious community does not dominate other. इंडिया के सेकुलरिज्म में क्या क्या है, इसमें हम ये पॉइंट्स देखेंगे। नंबर 1, वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। कोई एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को डोमिनेट नहीं कर सकते, उनसे अपनी बात नहीं मनवा सकते या उनके ऊपर शासन नहीं कर सकते। नंबर 2 पॉइंट, सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म के लोग हैं लेकिन वो आपस में ही एक दूसरे को डोमिनेट कर रहे हैं, तो यह भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड नहीं है। द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। स्टेट फोर्स नहीं कर सकती किसी भी धर्म को अपने हिसाब से चलाने के लिए। सबको रिलीजियस फ्रीडम दी गई है। सब लोग अपनी इच्छा के अनुसार धर्म का पालन कर सकते हैं। Question 1 is, list the different types of religious practice that you find in your neighborhood. This could be different form of prayers, worship of different gods, sacred sites, different kinds of religious music and singing, etc. Does this indicate freedom of religious practice? आपको अपने आस पड़ोस में देखना है कि कौन कौन से अलग धर्म के लोग रहते हैं और वह कौन कौन से टाइप की प्रेयर करते हैं या पूजा किस प्रकार से करते हैं, कौन से भगवान को मानते हैं, किस तरह का संगीत सुनते हैं। और यह सब देख के आपको क्या लगता है, क्या ये रिलीजियस फ्रीडम को बताता है, यानी धर्म की स्वतंत्रता को बताता है? द आंसर इज़, द डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस फाउंड इन माई नेबरहुड आर एज फॉलोज। अ हिंदू पर्सन वर्शिप्स इन अ टेम्पल। हिंदू कहाँ पूजा करते हैं? मंदिर में। अ क्रिश्चियन पर्सन वर्शिप्स इन अ चर्च। क्रिश्चियन लोग चर्च में पूजा करते हैं। अ मुस्लिम पर्सन वर्शिप्स इन अ मॉस्क्यू। मॉस्क्यू यानी मस्जिद। अ सिख पर्सन वर्शिप्स इन अ गुरुद्वारा। दीज स्ट्रांगली इंडिकेट फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस। सब धर्म के लोग अलग अलग जगह जाके पूजा करते हैं, इससे इंडिकेट होता है फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस। क्वेश्चन 2 इज, विल द गवर्नमेंट इंटरवीन इफ सम रिलीजियस ग्रुप सेज दैट देयर रिलीजन अलाउज
them to practice infanticide. गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट अगर किसी बच्चे की हत्या हो रही है, किसी धर्म के लोग बोलते हैं कि हमारे धर्म में ये अलाउड है, तो गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, गवर्नमेंट बीच में आएगी उस बच्चे को बचाने के लिए? आपको अपना सोचकर उत्तर लिखना है। आंसर इज यस, द गवर्नमेंट इज एनी डेमोक्रेटिक नेशन वुड इंटरवीन if some religious group says that their religion allows them to practice infanticide because this tradition goes against the fundamental right to life. गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरवीन करेगी क्योंकि यह फंडामेंटल राइट टू लाइफ के अगेंस्ट जाता है, क्योंकि जीने के अधिकार के अगेंस्ट है। किसी को आप ऐसे नहीं मार सकते क्योंकि सबको जीने का एक बराबर अधिकार होता है। It involves the killing of an innocent child, so it's a crime. Hence, it is strictly prohibited in India. इसमें क्या इन्वॉल्व है? एक मासूम से बच्चे की हत्या है, तो यह इंडिया में एक क्राइम माना जाता है, इसे आपराधिक माना जाता है और इंडिया में ऐसा करना अलाउड नहीं है। The law of India does not allow anyone to kill a life. इंडिया का कानून किसी को मारने की इजाज़त नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ऑब्जेक्टिव, व्हाई इज दिस इम्पॉर्टेंट? एग्जाम्पल ऑफ अ वायलेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव। नंबर 1 क्या है? वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। व्हाई इज दिस इम्पॉर्टेंट? This is important to protect the fundamental right to freedom of religion. It is also important for maintaining peace in the society. यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह फंडामेंटल जो राइट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन उसको प्रोटेक्ट करता है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो सब आपस में लड़ेंगे और सोसाइटी की पीस चली जाएगी, शांति चली जाएगी। Example of a violation of this objective is demolition of the Babri. The state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individual. This is important to uphold the ideas of a democratic nation which allow its citizens freedom to choose whichever religions they wish to follow. Example of violation: France in February 2004 banned headscarves and turbans in public places, thereby hurting the sentiments of Muslim and Sikh minorities. इसमें क्या था कि सबको अपने धर्म के हिसाब से आज़ादी से जीने का हक था, लेकिन फ्रांस में जो हेड स्कार्फ्स होते हैं या जो टर्बन होती है पगड़ी सरदारों की, उसको रूल बना दिया कि वह नहीं लगा सकते, जिससे कि जो माइनॉरिटीज़ थी वहाँ उनकी भावनाओं को ठेस पहुँची थी। थर्ड है that some members do not dominate other member of the same religion community. Why is this important? This is necessary to uphold individual freedom in the light of pressure from a group or religious community that one belong to. इसका violation का example क्या है? The Christian community is divided into Protestants and Catholics. Irish Catholics are looked down upon and troubled by the officials of the Church of England, who are predominantly Protestants. अब ये हैं तो एक ही धर्म के सारे क्रिश्चियन हैं, लेकिन इसमें प्रोटेस्टेंट्स जो हैं वो डोमिनेट करते थे कैथलिक्स पर। तो एक ही धर्म के लोग अपने धर्म के लोगों पर ही डोमिनेट ना करें, इसलिए ये रूल भी बनाया है। क्वेश्चन नंबर 4, look up the annual calendar of holidays of your school. How many of them pertain to different religions? What does this indicate? आपको अपना एनुअल कैलेंडर देखना है स्कूल का और उसमें देखना है कि कौन कौन से छुट्टियां जो हैं दूसरे धर्म की हैं। इससे आपको क्या पता चलता है? आपको उसका आंसर लिखना है। आप अपने स्कूल का कैलेंडर देखकर बहुत सारी छुट्टियों के बारे में लिख सकते हैं, या थोड़ी छुट्टियों को मैंने लिखा है। आंसर इज मैनी हॉलीडेज ऑन अ स्कूल्स एनुअल कैलेंडर पर्टेन टू डिफरेंट रिलीजन्स।
एग्जाम्पल्स होली, पोंगल, दिवाली, ईद उल फितर एंड बुद्ध पूर्णिमा। ये सारे अलग अलग धर्मों के त्यौहार हैं। एक ही धर्म के लोग नहीं मनाते हैं, सब अलग अलग धर्म के लिए हैं। दिस इंडिकेट दैट इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री where religious freedom is granted to its citizens and all religions are equally respected। क्या पता चलता है कि इंडिया एक सेकुलर धर्मनिरपेक्ष कंट्री है और यहाँ पे सब धर्म को बराबर रेस्पेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट व्यूज़ विद इन द सेम रिलीजन। आपको कुछ ऐसे उदाहरण लिखने हैं जिसमें डिफरेंट उनके विचार हैं जबकि वह एक ही धर्म को मानते हैं। आंसर इज मैनी रिलीजन्स आर फर्दर सेग्रेटेड इनटू ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज दैट होल्ड डिफरेंट आइडियोलॉजिकल ओपिनियंस। एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट व्यूज विद इन द सेम रिलीजन आर, कुछ धर्म ऐसे हैं जो फर्दर डिवाइडेड हुए हैं ग्रुप्स में या कम्युनिटीज़ में, जो अपने ही धर्म के बारे में डिफरेंट ओपिनियंस रखते हैं अपने हिसाब से। क्या है इसके एग्जाम्पल? जैसे हिंदूज़ में क्या है, शैव होते हैं और वैष्णव होते हैं। शैव जो होते हैं वो भगवान शिव की पूजा करते हैं और उनको ज़्यादा मानते हैं, जबकि वैष्णव भगवान विष्णु को मानते हैं। उसी प्रकार मुस्लिम्स में शियाज़ एंड सुन्नीज़ होते हैं। बुद्धिस्ट में हिनयान एंड महायान होते हैं। जैन फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड महावीर आर ऑल्सो कॉल्ड जैन। दे आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू श्वेतांबर एंड दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर दोनों हैं तो जैन, पर अपने मतों के हिसाब से दो में डिवाइड हो गए हैं। इससे हमें पता चलता है एक ही धर्म के होते हुए भी लोगों में उस धर्म के लिए भी अलग अलग विचार हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द इंडियन स्टेट बोथ कीप्स अवे फ्रॉम रिलीजन एज वेल एज इंटरवीन्स इन रिलीजन। दिस आइडिया कैन बी क्वाइट कंफ्यूजिंग। डिस्कस दिस वंस अगेन इन क्लास using examples from the chapter as well as those that you might have come up with। इंडिया की स्टेट धर्म और धर्म में इंटरवीन करने से दूर रहते हैं। क्यों आखिर आपको यह पता करना है। चाहे तो आप बुक में से एग्जाम्पल देख सकते हैं या फिर अपने पास से कोई आइडिया आपको लगता है आपने कहीं देखा है तो वह भी क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। Answer is the Indian state keeps away from religion as well as intervene in religion। इंडियन स्टेट धर्म और धर्म में हस्तक्षेप करने से दूर रहते हैं। There are many ideals in the constitution but practices are quite different from them। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ है, आदर्श जो लिखे हुए हैं, पर असलियत में जब हम प्रैक्टिसेस में जाते हैं तो वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। माने कि उसका जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम देखते हैं वो लिखे हुए से थोड़ा अलग होता है। इन मैनी केसेस वी सी लॉज एक्सप्लेन्स अ कॉन्सेप्ट इन अ डिफरेंट वे बट पीपल इंटरप्ट इन डिफरेंटली। ऐसे केसेस में हम देखते हैं कि लॉ में तो कुछ लिखा है लेकिन लोग अलग तरीके से रह रहे हैं। लॉ इटसेल्फ इज सम केसेस एक्ट डिफरेंटली। एज फॉर एग्जाम्पल, it allows Sikh citizens to wear turban and thereby be exempt from the use of helmets। मतलब जो सिख लोग हैं वो पगड़ी पहनते, अपना वो टर्बन पहनते हैं, जिसकी वजह से वो हेलमेट नहीं पहनते तो चल जाता है, जबकि हेलमेट पहनना एक कंपलसरी लॉ है। तो लॉ के हिसाब से हेलमेट पहनना चाहिए, लेकिन उनके धर्म के हिसाब से उन्हें सर पे वह टर्बन लगानी होती है। ये एक एग्ज़ाम्पल मैंने दिया है, आप ऐसे और एग्ज़ाम्पल अपने आसपास देख सकते हैं और उनको अपनी क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, जहाँ लॉ अलग है और लोग अलग तरीके से बिहेव करते हैं हमारी सोसाइटी में, क्योंकि उनके धर्म में ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 7, दिस पोस्टर alongside highlights the need for peace। It says, peace is a never ending process।
It cannot ignore our differences or overlook our common interests. Write in your own words what you think the above sentences are trying to convey. How does it relate to the need for religious tolerance? This chapter had 3 drawings on religious tolerance made by students of your age. Design your own poster on religious tolerance for your peers. ये पोस्टर दिया गया है, इस पे लिखा है पीस इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। क्या है पीस या शांति? एक कभी ना ख़त्म होने वाला एक प्रोसेस है जो कि इट कैन नॉट इग्नोर आर डिफरेंसेस, जो हमारे डिफरेंसेस हैं उनको भी अनदेखा नहीं करता, और ओवरलुक आर कॉमन इंटरेस्ट, और जो हमारे कॉमन इंटरेस्ट हैं या जो हमारी सेम रुचियां हैं उनको भी अनदेखा नहीं करता है। इसके लिए पीस के लिए क्या आवश्यकता होती है? वर्क एंड लिव टुगेदर। द आंसर इज एवरी ह्यूमन लव्स पीस। हर किसी को क्या चाहिए? हर मानव को शांति चाहिए, उसे पीस से ही प्यार है। दिस पोस्टर कन्वेज अ मैसेज फॉर द establishment of peace in the society. The message explains that peace is a long-term process. क्या है peace? एक बहुत लंबा process है. But in this process, we cannot ignore the differences or overlook our common interest. पर हम इस process में इग्नोर नहीं कर सकते हमारी असमानताओं को या हमारे समान रुचियों को. It means peace can be brought only after establishing coordination between the common interest. पीस को केवल कैसे लाया जा सकता है कि हम एक अच्छा सामंजस्य बिठाएं हमारे कॉमन इंटरेस्ट के साथ. रिलीजियस रेजिस्टेंस इज़ द मोस्ट टची इशू इन दिस सेंस. धर्म का जो पॉइंट है इसमें बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, जो हमारे कॉमन इंटरेस्ट में बैठना बहुत मुश्किल है. These are the important points which can help you in the short answers. ये कुछ important points हैं जो आपको short question answers में काम आ सकते हैं जब आपके एग्ज़ाम में आएंगे. इनको ध्यान से पढ़िएगा. और कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं आप.